हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 और सर्कल चैप्टर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 10.2। सो क्वेश्चन इज prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास कि एक सर्कल है, ओके, सर्कल और एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। अब देखिए जो वर्ड हमारा पहले लिखा है ना वो बाहर आएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल हमारा फर्स्ट लिखा है, देन सर्कमस्क्राइब, उसके बाद सर्कल राइट लिखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आएगा। अगर हमारे पास सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एंड क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ होता तब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल आता। ओके, बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल आएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं उन एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। जैसे ए बी के ऑपोजिट एंगल 1 बनेगा, CD के ऑपोजिट 2 बनेगा, BC के ऑपोजिट 3 एंड AD के ऑपोजिट 4। सो AB और CD ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इनसे जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका सम 180 होगा। एंड BC से एंगल 3 बनेगा एंड AD से एंगल 4 बनेगा, तो इनका सम कितना होगा 180। ओके, देखिए AB और CD ऑपोजिट साइड्स हैं, सो AB से बनने वाले एंगल 1 और CD से बनने वाले एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री। BC के ऑपोजिट AD, सो BC से बनने वाले एंगल 3 और AD से बनने वाले एंगल 4 का सम कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। सो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पर हमें प्रूव करना होता है वहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रोसीजर होता है एग्जैक्टली एज वी प्रूव द थ्योरम्स। ओके, जैसे हम थ्योरम को प्रूव करते हैं वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फिगर यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, देखें क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing the circle with center O। circumscribing the circle with center O। ओके, इसके बाद देखें ABCD सर्कल को टच कर रहे हैं, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमने इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी, लाइक AB टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, BCQ CD R पॉइंट पे टच करेगा एंड AD S पॉइंट पे टच करेगा। ओके, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि ABCD टचेस द सर्कल at PQRS। ओके, नाउ टू प्रूव। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव कर, देखिए ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, हमें ये प्रूव करना है। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में राइट कर देती हूँ एंगल AOB। देखिए एंगल AOB फर्स्ट पार्ट प्लस एंगल COD इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन के बारे में राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे
कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए जॉइन OP OQ OR OS, जॉइन OP OQ OR OS। ओके, अब देखिए हमने इनको ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि हमें क्या लाना है, इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लाना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद ये वाले एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, एंगल 1 और 2। उसी तरह से जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे इन दोनों को, तो 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। सेम 5 एंड 6 हमारे इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद फिर 7 एंड 8 इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें फिर इनको अरेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं प्रूफ में फर्स्ट हम देखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, देखिए इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, देखिए AO दोनों में कॉमन है, OA या AO कॉमन साइड है, सो कॉमन राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हमने लिखा है AOP, सो फर्स्ट भी राइट करेंगे AP इक्वल्स टू AS। यहाँ स्टेटमेंट राइट करेंगे, टेंजेंट आर इक्वल, टेंजेंट्स drawn from an external point are equal in length। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा OP इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे राइट करेंगे OP इक्वल टू OS, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखिए एक रेडियस होती है तो उसको रेडियस बोलते हैं, जैसे OP इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड OP OS OQ OR आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। सो अब देखिए साइड साइड साइड, यहाँ भी साइड साइड साइड, सो यहाँ मैं राइट कर दी, तो देखिए बाय साइड 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 congruence rule, triangle AOP is congruent to triangle AOS. So by CPCT, angle 1 is equal to angle 2. Okay, angle 1 is equal to angle 2. This is equation first. Similarly, triangle BOP is congruent to triangle BOQ by the same criteria. So we can write that angle 3 is equal to angle 4. यहाँ हम राइट करेंगे similarly angle 3 is equal to angle 4. इसको इक्वेशन 2 लेंगे। एंगल 5 इक्वल्स टू 6, एंगल 5 इक्वल्स टू 6, इसको 3 लेंगे। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, इसको हम इक्वेशन 4 लेंगे। ओके, अब देखिए इनको हमें अरेंज करना है, इनको हमें अरेंज करना है। अब देखिए कैसे अरेंज करेंगे, देखिए एक पॉइंट पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल और एंगल अराउंड आ पॉइंट। तो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, मैं दोनों ही राइट कर देती हूँ। देखिए कंप्लीट एंगल और एंगल अराउंड आ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए sum of all the angles is equal to 360 degree. So we write angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8 equals to 360 degree. Okay, अब देखिए फर्स्ट हमें क्या लेके आना है, 2, 3, 6 और 7, क्योंकि हमें लेके आना है एंगल AOB
और एंगल COD। अब AOB में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 और 3, COD में कौन से आ रहे हैं, 6 और 7। तो हमें 2, 3, 6, 7 लेके आना है, बाकी सबको हटा देना है। तो अब देखिए 1 किसकी इक्वल है, 2 के, और 2 हमें चाहिए, तो 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से। ओके, अब हमें 3 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, सॉरी हमें 4 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज रहने देंगे, 4 को रिप्लेस करेंगे 3 से। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए 6 चाहिए, तो 5 को रिप्लेस कर देंगे। फिर हमें चाहिए देखिए 7, तो 7 को एज इट इज रहने देंगे, 8 को रिप्लेस कर देंगे 360 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो कितना आ जाएगा, एंगल 2, देखिए एंगल 2 + 3 कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, AOB। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, 360 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0। ओके, सो अब देखिए इसके आगे मुझे यहाँ से राइट करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा रफ करने की ज़रूरत है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। मैं इस पार्ट को ना यहाँ से रफ कर देती हूँ, देखिए थोड़ा सा मुझे रफ करना है। देखिए कितना राइट करेंगे अब हम, देखिए यहाँ पे अब हम इसको फाइनल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 2 + 3 कितना आएगा, 2 + 3 कितना आएगा, AOB। सो 2 + 3 कितना आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 + 3 एंगल AOB एंड 6 + 7 एंगल COD कितना आएगा, 180 डिग्री। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ओके। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें लाना है 4, 5, 1 और 8। हमें क्या लाना है, BOC एंड AOD। BOC में एंगल 4, 5 आएंगे, AOD में एंगल हम 1 और 8 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे हम कंप्लीट एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल 7 एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, 4, 5, 1 और 8। ओके, सो हमें 2, 3, 6 और 7 नहीं चाहिए, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 को रिप्लेस करेंगे 1 से, 2 को रिप्लेस करेंगे 1 से। अब 3 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 4 और 5। तो 3 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, 5 को एज इट इज रखेंगे, 6 को रिप्लेस करेंगे 5 से। अब देखिए हमें 7 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8। ओके, सो 7 को हटा के 8 राइट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, यहाँ पे राइट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ भी राइट करेंगे। यहाँ भी आप राइट कर लेना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब देखिए अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए 2 कॉमन ले लेती हूँ, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8, 360 डिग्री। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए मैं यहीं पे कट कर देती हूँ, इसको हटा के आप ये वाला स्टेप एक आगे करके लिखना। ओके, 2 1 ज़ा 2 कितना आ गया, 180। ओके, अब देखिए 1 के साथ कितना जाएगा, 8, और 4 के साथ कितना जाएगा, 5। सो 1 के साथ 8, 4 के साथ 5। सो एंगल 1 + एंगल 8
एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। 1 + 8 कितना, एंगल AOD। 4 + 5 कितना, एंगल BOC, एंगल BOC 180 डिग्री। सो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। ओके, सो कोई टफ नहीं था इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। बिल्कुल भी टफ नहीं था ये क्वेश्चन प्रूव करना, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि हमें कैसे प्रूव करना है। सो हमने इसमें क्या किया कि हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी कि AB BC CD और AD सर्कल को जिस भी पॉइंट पे टच करते हैं उसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया एंड टू ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन एंगल्स को बाय CP/CT से इक्वली प्रूव कर दें। सिमिलरली हमने इसी तरह से सभी एंगल्स को आपस में इक्वली प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए 360 डिग्री आ गया, यहाँ पे 360 आ गया। सो 360 जब यहाँ पर आ गया, अब हमें कितना चाहिए, एंगल AOB के अंदर 2 3 आता है, COD के अंदर 6 7 आता है। सो बाकी सबको हमें हटा के 2 3 6 7 को बाकी सबको हमें हटा के 2 3 6 7 को यहाँ पर रखना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 2 3 4, इसको भी और इसको भी सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू।